अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एफआईए का थर्ड पेपर जो है वो मैं डिस्कस करूँगी। होप सो कि इससे पहले जो 2 पेपर्स हुए हैं वो भी आप हमारे चैनल पे जाके आप वो दोनों दोनों पेपर्स की भी वीडियोस आप देख सकते हैं, राइट। अच्छा, पेपर डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ कुछ चीज़ें हैं वो मैं शेयर कर दूँ। जैसा कि आपको पता है कि एफआईए ने जो अपना इनका ऑफिशियल सिलेबस था उन्होंने 1 वीक पहले अपलोड किया था, लेकिन अभी जो इनका टेस्ट आ रहा है, ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस नहीं है। बहुत सी ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो सिलेबस से हट के हैं, जिनमें से जैसे आप देख सकते हैं जो फर्स्ट पेपर इनका हुआ है उसके अंदर भी उन्होंने कंप्यूटर वाले पोर्शन से रिलेटेड और एफआईए एक्ट से रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चंस दिए हुए थे। इवन दो कि वो दोनों पार्ट हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं थे, लेकिन फिर भी दिए हुए थे। लेकिन हमारे सेशन के अंदर हमने, और इसके अलावा जो जीके वाला पोर्शन था आपको पता है वो 45% था, ठीक है, और करंट अफेयर भी जो था वो भी उन्होंने प्रॉपर मेंशन नहीं किया हुआ था अपने सिलेबस के अंदर, लेकिन हमने अपने स्टूडेंट्स को करंट अफेयर भी जीके वाले पार्ट के अंदर ही जो है ना उनको हमने करंट अफेयर वाला जो पोर्शन था वो भी हमने कवर करवा लिया। तो आपने देखा होगा जो करंट अफेयर वाला पोर्शन है वो तीनों पेपर्स के अंदर ना करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए थे, राइट। सो हमारे स्टूडेंट्स को इतना इशू नहीं हुआ होगा करंट अफेयर के क्वेश्चंस में। लाइक आप अगर कोई एफआईए एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया या कंप्यूटर वाले पोर्शन से रिलेटेड आ गया, क्योंकि हमने अपने स्टूडेंट्स के साथ वो मटेरियल शेयर किया हुआ था। हमने अपने स्टूडेंट्स को जो इनका 2021 वाला सिलेबस था हमने उसके अकॉर्डिंग तैयारी करवाई थी, क्योंकि उनके सिलेबस ऑफिशियल सिलेबस अपलोड होने से पहले हमने अपना सेशन स्टार्ट कर लिया था, राइट। सो जैसे कि आपको पता है कि अभी अनएक्सपेक्टेड पेपर आ रहा है, ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस भी चीज़ें आ रही हैं। सो आप लोग, अब आपके पास टाइम तो बहुत कम है, ठीक है, अब आप में से जो भी जो है हम अपने इस फोरम से जो है रिकॉर्डेड लेक्चर्स अलॉन्ग विद नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप कम टाइम में अच्छे क्वालिटी नोट्स लेना चाहते हैं तो आप इस गिवन व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके, ठीक है, तो आप लोग जो फ़ी होगी, ठीक है, तो आप डिटेल्स ले सकते हैं, राइट। आपको नोट्स भी और रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे, और आप कम टाइम में एक अच्छे क्वालिटी मटेरियल से पढ़ के आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, राइट। चलें, अभी हम डिस्कस करते हैं जो हमारा थर्ड पेपर था उसको। जैसा कि आप देखते हैं यहाँ पे जो इनका सबसे पहला क्वेश्चन था, हु इज़ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ ओआईसी, इट इज़ रिलेटेड टू करंट अफेयर के क्वेश्चन में करंट अफेयर वाले पोर्शन से रिलेटेड है, ठीक है। तो अभी जो करंट सेक्रेटरी जनरल हैं, ठीक है, ओआईसी के, तो वो कौन है? तो वो हैं हुसैन इब्राहिम ताहा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था ना, जो करंट सेक्रेटरी कौन है ओआईसी के, ठीक है, तो ये हमारे नोट्स के अंदर, हमारे करंट अफेयर के नोट्स के अंदर ये क्वेश्चन प्रेजेंट था। मैं आपको बता देती हूँ, हमारे जो करंट अफेयर के नोट्स थे उनके अंदर हमने प्रॉपर सारी ऑर्गेनाइजेशंस करवाई हुई थी, ठीक है। सो ऑर्गेनाइजेशंस कब बनी हैं, पाकिस्तान उनके मेंबर्स कब बने हैं, उनके सेक्रेटरी करंट हेड कौन है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ओआईसी के सेक्रेटरी जनरल कौन है? हुसैन इब्राहिम ताहा, ठीक है, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? चर्च से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इससे जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन से आपने देखा होगा जो भी क्वेश्चन आया है, ठीक है, वो इसी से रिलेटेड आया है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कि वो कब बनी है, ठीक है, पाकिस्तान ने उसको कब ज्वाइन किया है, राइट, और उसके करंट हेड कौन है, उनका नेम पूछा होगा। अच्छा जी, अब हम अपने टॉपिक के ऊपर, पेपर के ऊपर चलते हैं। अब देखें, इसमें हमारे पास जो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, बुलान पास इज़ लोकेटेड इन विच प्रोवेंस, कौन से प्रोवेंस में वो लोकेट करती है? तो वो बलूचिस्तान से लोकेट करती है, बलूचिस्तान के अंदर है, ठीक है। तो ये भी जीके के पोर्शन का हिस्सा है, राइट। अब ये जो ये क्वेश्चन था ये भी हमारे जनरल नॉलेज वाले जो क्वेश्चन थे, ठीक है, नोट्स थे उनके अंदर ये क्वेश्चन प्रेजेंट था, ठीक है, ये MCQs था। ये देखिए, बुलान पास कहाँ पे है? बलूचिस्तान के अंदर है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि हमारे नोट्स के अंदर ये चीज़ थी। ये बाकी भी जितने भी हमारे नोट्स के अंदर ये जो क्वेश्चन था ना, ये 5 पेपर में से ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो हमने अपने स्टूडेंट्स के साथ 5 पेपर भी सब हर चीज़ जो है ना अपने स्टूडेंट्स के साथ हमने शेयर की हुई थी। अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमने चल के अपने स्टूडेंट्स को तैयारी करवाई है। और अच्छा जी, फिर उसके बाद आप ये देखें कि विच इज़ द लार्जेस्ट मक्की सूरा ऑफ द होली कुरान, तो वो कौन सी सूरत अराफ थी, ठीक है। फिर उसके बाद एक नावल था, उसका पूछा हुआ था कि मैकबेथ एक नावल है, उसको किसने लिखा है? तो वो किसने लिखा है? विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। फिर उसके बाद जो है ना, ये देखें आप, कैपिटल्स पूछे हुए थे कि इथोपिया का कैपिटल क्या है और जापान की करेंसी क्या है, ठीक है। अब जो कैपिटल्स हैं और करेंसीज़ हैं ये भी हमने अपने स्टूडेंट्स को इनके डिटेल नोट्स दिए हुए थे, ठीक है, जिनमें सारी कंट्रीज़ के कैपिटल्स मौजूद थे, ठीक है। और करेंसीज़ में हमने अपने स्टूडेंट्स को ट्रिक्स के साथ हमने अपनी करेंसीज़ जो है ना अपने स्टूडेंट्स को याद करवाई हुई थी। तो ये भी मैं आपको अपने नोट्स में से ये जाके मैं बता देती हूँ कि आप देख सकते हैं कि हमारे नोट्स के अंदर हमने अपने स्टूडेंट्स को ये सारी चीज़ें भी प्रोवाइड की हुई थी।
ये जो बेसिकली है ना ये जीके के पोर्शन से रिलेटेड है। अब ये देखें करेंसीज जो है ना विद ट्रिक्स जो हैं आप इनको इजीली मेमोराइज कर लेते हो, ठीक है। अब देखिए पैसों किसकी करेंसी है, एसी कप, एमसीडी, ठीक है। ये जो ट्रिक्स होती हैं शॉर्ट ट्रिक्स के साथ जो है ना आप इजीली याद कर लेते हो। ये आप देख सकते हैं, देखें ये करेंसी ऑफ जापान की क्या करेंसी है, येन, ठीक है। ये हमारे नोट्स के अंदर ये प्रेजेंट था, ये क्वेश्चन प्रेजेंट था। अच्छा, फिर उसके बाद ये भी आप देख सकते हैं कि फिर कैपिटल जो पूछा हुआ था, इथोपिया का कैपिटल क्या है, तो ये कि देखें एडिस अबाबा, ये भी हमारे नोट्स के अंदर था। अच्छा, करेंसीज़ और कैपिटल्स जो है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद वाले भी जो टेस्ट है ना, जो स्टूडेंट्स जिन्होंने इसके बाद जिनका टेस्ट है, तो आप कोशिश करें कि आप करेंसीज़ और कैपिटल्स को और ऑर्गेनाइजेशंस को आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना, ठीक है। बहुत अच्छे से आप ऑर्गेनाइजेशंस कर लें। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हेन डिड ईरान एंड अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट, तो वो कब स्टार्ट हुआ, 28 फेब को स्टार्ट हुआ है, ठीक है। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन था, ये भी हमारे करंट अफेयर के नोट्स में जो था ये प्रेजेंट था। ये भी मैं आपको चल के बता देती हूँ। ये देखें when did US एंड इसराइल लॉन्च अटैक ऑन ईरान, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं when did US एंड इसराइल लॉन्च अटैक ऑन ईरान, ठीक है, 28 फेब 2026, ठीक है। ये भी हमारे नोट्स के अंदर ये क्वेश्चन भी प्रेजेंट था। अच्छा जी, अब हम अपने टेस्ट के ऊपर दोबारा से चाहते हैं। ये आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद था कि थाईलैंड का पुराना नाम क्या था, ठीक है, तो वो क्या था, सियाम था, ठीक है। फिर उसके बाद व्हाट इज़ द एजेंडा ऑफ ट्राइलेटरल मीटिंग बिटवीन US रशिया एंड यूक्रेन, ठीक है, तो वो क्या था बेसिकली, वो डेफिनेटली आपको पता है कि रशिया की और यूक्रेन की वार चल रही थी, ठीक है, तो वो पीस और सिक्योरिटी टॉक से ही रिलेटेड होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी वो ऑप्शंस पे डिपेंड करता है कि वो क्या क्या ऑप्शंस थे वहाँ पे, ठीक है। पीस और सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी ऑप्शन होगा वो वहाँ पे करेक्ट था, ठीक है। फिर उसके बाद ये था कि क्वेश्चन था कि टर्की के जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, उन्होंने पाकिस्तान को कब विज़िट किया, तो वो कब विज़िट किया है, 13 फेब 2026 को। फिर सार्क देखें ये भी ऑर्गेनाइजेशन है, कब इस्टेब्लिश्ड हुई है, 1985 के अंदर इस्टेब्लिश्ड हुई है, ठीक है। ये भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन वाले नोट्स के अंदर जो है ना ये क्वेश्चन भी प्रेजेंट था। ये भी मैं आपको चल के बता देती हूँ, ये आप देख सकते हैं। देखें सार्क कब इस्टेब्लिश्ड हुई है, 8 दिसंबर 1985 के अंदर, ठीक है। इसी तरह से फिर देखें उसका वो कहाँ उसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, वो है नेपाल के अंदर, उसका सेक्रेटरी जनरल, ठीक है। हर चीज़ जो है ना हमारे नोट्स के अंदर सारी चीज़ें जो हैं ऑर्गेनाइजेशन हमने डिटेल में अपने स्टूडेंट्स को कवर करवाई हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन से जो है ना क्वेश्चंस आ रहे हैं, सो आप लोग कोशिश करें कि ऑर्गेनाइजेशन को आपने जो है ना बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, वो भी इस्लामियात से रिलेटेड था कि वो कौन सी सूरह है, ठीक है, जिसके एंड में प्रेयर की कमांड है, ठीक है, तो वो सूरत हलक है, ठीक है। फिर ये जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है, ये भी जीके के पोर्शन में ही आता है। मलेरिया कौन से इज़ कॉज्ड बाय विच ऑर्गेनिज्म, तो वो प्लाज्मोडियम है, ठीक है। तो फिर एक और इस्लामियात का क्वेश्चन था, हाउ मैनी मुस्लिम कमांडर वर मार्टायर्ड इन बैटल ऑफ मोता, तो वो 3 थे, राइट। अच्छा, फिर उसके बाद मैथ्स के कुछ क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो कुछ क्वेश्चंस ये अभी इसमें इस टेस्ट के अंदर ये सारे क्वेश्चंस तो हमें नहीं मिले, जो हमें मिले हैं, ठीक है, वो हमने उनके ऊपर एक वीडियो बना दी है। फिर ये देखिए प्रोबेबिलिटी वाले टॉपिक से 2-3 क्वेश्चंस आए हुए थे, आपने प्रोबेबिलिटी वाले टॉपिक को बहुत अच्छे से करना है। और हमारे सेशंस के अंदर हमने मैथ का पोर्शन बहुत अच्छे से इन डिटेल हमने कवर करवाया है, ठीक है। सो आप में से जो भी जो है आप हमारे सेशन के नोट्स रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप लेना चाहें तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके डिटेल्स पूछ सकते हैं, राइट। अच्छा, ये प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन से रिलेटेड था, ठीक है। अगर एक बैग के अंदर 4 बॉल्स हैं, ठीक है, और 4 ब्लू बॉल्स हैं, 3 रेड बॉल्स हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि रेड बॉल आए, ठीक है। तो आपने इन दोनों को लाइक प्लस करके 4 + 3 7 आ जाएगा, तो क्या है, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 3/7, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन था ये भी प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड था, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, और इसका क्या आंसर था, 3/14। फिर जो एक और नेक्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है, इसका आंसर 120 था, ठीक है। फिर उसके बाद ये एक एज से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है, तो इसका आंसर 10 ईयर्स था। अभी जाहिर है मैं आपके साथ है ये जस्ट मैं इसके आंसर डिस्कस कर रही हूँ, तो मैं इन डिटेल आपको चीज़ें नहीं करवा सकती इस एक वीडियो के अंदर, राइट। अच्छा, फिर आप देख सकते हैं कि जो आप में से जो देख के आए हुए हैं, तो आप लोग अपने आंसर जो है इसके साथ आप टैली कर लें, ठीक है। फिर उसके बाद ये परसेंटेज इंक्रीज़ डिक्रीज़ में से था, तो इसका क्या आंसर था, 4% था। फिर इसी तरह से ये एक और क्वेश्चन था, ठीक है, और इसका आंसर था 20 वेज। फिर इसके अलावा जो है ना जो अर्थमेटिक सीक्वेंस वाले से टॉपिक से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन था, ठीक है, तो वो लाइक एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता क्या था, लेकिन ये था कि सीक्वेंस वाले से भी रिलेटेड था, ठीक है। सो आपने जो अर्थमेटिक सीक्वेंस वाले जो टॉपिक्स हैं, तो उनको भी वो वाले टॉपिक को भी आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है, राइट।
अच्छा, फिर उसके बाद इंग्लिश वाला जो पोर्शन था ना, वो बहुत काफ़ी अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन पोर्शन था, ठीक है, क्योंकि इससे पहले कभी भी इस तरह से कंप्रीहेंशन फॉर्म में क्वेश्चंस नहीं आए, ठीक है। तो कंप्रीहेंशन फॉर्म में जो भी क्वेश्चंस होते हैं ना, तो ये हमें सिर्फ एक ही मिला है, ठीक है। सो इस वजह पे मैंने एक ही क्वेश्चन जो है इंग्लिश वाले पोर्शन में ऐड किया है। तो इस तरह से है कि जो देखिए जो कंप्रीहेंशन वाले क्वेश्चंस हैं ना, उनको उनको सॉल्व करने का ये तरीका होता है। आपने क्या करना है ना, आपने सबसे पहले ये जो नीचे ऑप्शंस गिवन होंगे ना, आपने सबसे पहले इन ऑप्शंस को पढ़ लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद जाके आपने ऊपर वाला पैराग्राफ को पढ़ना है, ठीक है। फिर इस तरह से आपको ईज़िली आपको कम टाइम में जो है ना उसका आंसर जो होगा, करेक्ट ऑप्शंस, वो आप ईज़िली फाइंड आउट कर लोगे, राइट। फिर उसके अलावा एनालिटिकल रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन थे, उनमें डायरेक्शंस वाले से रिलेटेड थे और सीट्स अरेंजमेंट से रिलेटेड थे, ठीक है। एनालिटिकल रीजनिंग काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, राइट। सो आपने अब नेक्स्ट टेस्ट जिन जिन स्टूडेंट्स के भी अब आगे आगे जो है टेस्ट होना है, ठीक है, तो आपने किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है, आप किस तरह से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ज़ाहिर है बहुत अनएक्सपेक्टेड पेपर आ रहे हैं, ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें आ रही हैं, तो आप किस तरह से अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपका मेन फोकस किसके ऊपर होना चाहिए, ठीक है। आपका मेन फोकस होना चाहिए, एक आप करंट अफेयर को अपना स्ट्रॉन्ग कर लो, ठीक है। करंट अफेयर से 4-5 क्वेश्चन लाजमी आते हैं, ठीक है। तो वो कहाँ से आते हैं, जो मतलब जो कोई करंट लाइक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आ रहे हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा जो है जो भी अभी रिसेंट इवेंट्स वगैरह हुए हैं, ठीक है, तो वो आप अच्छे से कर लें, राइट। फिर उसके अलावा जो है ना जनरल नॉलेज वाले पोर्शन को आप अच्छा कर लें, ठीक है, जिसमें कैपिटल्स को कर लें, करेंसीज को कर लें। और इसके अलावा जो है आप इसमें जो है ना पासेस वगैरह जो हैं, ठीक है, उनको अच्छे से कर लें, ठीक है। तो जनरल नॉलेज में बेसिकली ये सारी चीज़ें आती हैं। और अपनी इस्लामियात वाले पोर्शन को आप अच्छा कर लें, ठीक है। तो बाकी जो है ना इंग्लिश में जो होगा कंप्रीहेंशन को मैंने सॉल्व करने का आपको तरीका बता दिया कि आप कम टाइम में किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। और मैथमेटिक्स का पोर्शन ये है कि आप प्रोबेबिलिटी वाले को अपना अच्छा स्ट्रॉन्ग कर लें, ठीक है। और बाकी जो बेसिक फार्मूलाज होते हैं, ठीक है। सो बस आप अपने मैथ वाले पोर्शन के ऊपर फोकस करें और साथ में अपने जीके वाला पोर्शन जो है उसके ऊपर फोकस करें। उसके अंदर जो जो चीज़ें आती हैं, करंट अफेयर हो गया, इस्लामियात हो गया, साइंस होगी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और आप में से अब जो भी जो है ना हमारे सेशन से कम टाइम में अच्छी तैयारी करना चाहता है, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे ना मैसेज करके, ये व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पे गिवन है, ठीक है, आप इस नंबर पे मैसेज करके ना, तो आपसे हमारे जो फ़ी की, हमारे जो नोट्स की और रिकॉर्ड लेक्चर्स की जो फ़ी है, ठीक है, आप डिटेल्स पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।